ओम शांति। अवेक बाप दादा की जो मधुबन में 2 मार्च 2023 की रिवाइज मुरली चली, उसका टाइटल पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष की आप सभी जड़ है, तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है, उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधारमूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं की पालना बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है ना? हम सभी को रहम कहे, हाँ जी बाबा। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपकी सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो? करते सभी? हाथ ऊपर करें। विश्व की सेवा याद आती है व अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां व देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ, क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है सुनने या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो। साथ में परमधाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना? इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे है, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर
उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा, महात्मा की ऐसी आप देवात्माओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो। तो अपने को ऐसे समझते हो, ऐसा नशा है नशा। जो समझते हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वो हाथ उठाओ। रहती है? अच्छा, रहती है तो हाथ उठाओ। हाँ, रहती है वो तो हाथ उठाया ना, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहता है? स्मृति सदा रहती है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखने चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो है, अच्छा रहते हैं। फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना। प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी? बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखने चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो। सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो। वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क से आते हुए भी सेवा हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है। मनसा है, लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं। ये देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो, लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है,
इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक सम्मान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा आती है पर जड़ चित्रों से दुआएं लेने आती है और दुआएं लेके जाती है, तो कैसी भी आत्मा संतुष्ट होती है ना। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ही है महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या कि सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। कोई आपका अपोजिशन करे तो भी दुआ देंगे ना? इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो, सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना। और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही दृष्टि वृत्ति रखो। ये कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। तो क्या पक्का रखना है? मुझे बदलना है और इसको भी बदलना है। ये बदले और मैं बदलू नहीं। मुझे बदल, इसको बदलना है। ये बदले तो मैं बदलू नहीं। मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी न हो, यह परिवर्तन करो। 1 परचिंतन, दूसरा परदर्शन, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं, और तीसरा परमत या परसंग, कुसंग। तो परचिंतन, परदर्शन और परमत, इससे बचना है। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है ना। तो बाबा कहते पहले भी बाप दादा ने कहा था, 1 परोपकारी बनो, और ये 3 पर काट दो, परदर्शन, परचिंतन और परमत। परमत अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग। पर उपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप दुआएं दो।
इतनी हिम्मत है हिम्मत। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे, लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है, संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ न हो। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे? मधुबन वाले टीचर्स करेंगे? अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे, मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या दे? क्या उत्तर दे? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी ना। तो वो पूछते हैं तो क्या जवाब दे? कितने साल में बनेंगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट फिक्स होगी उसकी? पहले लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? बाबा निर्वैर भाई से पूछ रहे हैं, सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दीदी से पूछ रहे हो। हाँ, निर्वैर भाई ने दादी से पूछा तो बाबा कहते हैं आप दादी से पूछ रहे हो, कि दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। आप बताओ। रमेश को कहते हैं बताओ, आखिर तो ये होना ही है। रमेश भाई ने जवाब दिया। आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। ये तो कर सकते हैं ना? ये करके दिखाओ कि आप ये करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। इसने कहा आप आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 का ऐसा मना लेंगे। मतलब ये है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे करना ही है तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी सभी वर्ग वाले कहेंगे कि हमको भी सुनना है। अच्छा, जो भी वर्ग वाले आए हैं, जिन्होंने भी मीटिंग की है, सभी उठो। अच्छा, ये टीचर्स भी आए हैं, सभी इकट्ठे होकर बैठे हो, बहुत अच्छा किया। ग्राम वाले हाथ उठाओ, ये ग्राम वाले आगे बैठे। अच्छा, मीडिया वाले हाथ उठाओ। अच्छा, हार्ट वालों ने अपने ऊपर टाइटल रखा है दिल वाले, तो दिल वाला ग्रुप उठो। अच्छा, ये दिल वाले हैं, टाइटल अच्छा रखा है ना। अच्छा, इन्होंने प्लान बहुत अच्छा बनाया है, बाप दादा के पास समाचार पहुंचा है। बाप दादा समझते हैं कि प्रैक्टिकल का अनुभव प्रभाव जल्दी डालता है, इसलिए जो प्लान बनाया है वो बाप दादा को पसंद है। अच्छा है, इस सेवा को बढ़ाओ और इस द्वारा चारों ओर आवाज फैलाओ। हिम्मत अच्छी रखी है, संगठन बनाया है, ये बहुत अच्छा किया है। ये दिल वाले उनको बाप दादा टाइटल देते हैं, अनुभव के अथॉरिटी वाले। अच्छा है। अच्छा, जो भी वर्ग आए हैं, बाबा ने सभी को उठाया, बिजनेस विंग, मीडिया विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, रूरल डेवलपमेंट विंग तथा कैड ग्रुप की मीटिंग जो आई थी उन मीटिंग वालों को। बाबा कहते मीटिंग्स तो बहुत अच्छी की है, लेकिन बाप दादा की एक बात अभी तक कोई भी वर्ग वाले ने नहीं की है। याद आता है कौन सी? किसी ने कहा गीता के भगवान को सिद्ध करने की। ये गीता वाली बात छोड़ो, वो तो बाप दादा ने कहा भी है कि यह बात बहुत श्रेष्ठ है, परंतु यह बहुत संभाल कर करनी है।
बर्थडे एक ऐसा ग्रुप तैयार करो जो आपके साथी बने और वह माइक बने और आप माइट बनो। पहले ऐसा कोई तैयार करो। जो भी वर्ग सेवा कर रहे हो उसकी मुबारक है, लेकिन हर एक वर्ग से कौन सी विशेष आत्माएं जो सेवा में आगे बढ़ सके वह अभी तक बाप दादा के सामने नहीं आई है। चलो सामने नहीं आवे, लिस्ट तो आवे। अभी तक लिस्ट भी नहीं आई है। उनका संगठन हर एक वर्ग के निकले हुए संगठन से आवे, वह भी नहीं किया है। पहले लिस्ट निकालो। अभी तक के वर्ग की सेवा से हमारी सेवा में सहयोगी साथी कौन कौन बने हैं, तो बाप दादा देखे कि आवाज कितने तक पहुंचा है। जैसे देखो, मेडिकल दिल वालों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया है और प्रैक्टिकल में आवाज फैल रहा है, गवर्नमेंट भी मान रही है। ऐसे कोई तैयार करो। कर रहे हो बहुत अच्छा, करते चलो, रिजल्ट निकालो। सुना, जो भी वर्ग वाले आए हैं उनको ऐसा करना है। अच्छा सब फिर बाप दादा जिनका सेवा का टर्न था ईस्टर्न जोन का, उनसे मिले और उन्हें याद प्यार दी। अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकेंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए, परमधाम निवासी बाप के साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकेंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्तियां दो। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आज भी हमें अव्यक्त पालना दे रहे हैं, इसके लिए पदम गुना शुक्रिया। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, नेक्स्ट लिंक मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास अव्यक्तवाणी पर आधारित 8:45 बजे। ओम शांति।